Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to my YouTube channel. Imran gets to see a familiar face after SC intervention. इमरान यानी यहाँ पर इमरान खान की बात हो रही है. गेट्स टू सी का मतलब है देखने का मौका मिलना. फैमिलर कहते हैं जाना पहचाना, मानूस, वाकिफ. फेस यानी चेहरा, यानी यहाँ पर एक जाने पहचाने शख्स की बात हो रही है. आफ्टर के बाद, SC यानी सुप्रीम कोर्ट, इंटरवेंशन मुदाखलत. इंटरवेंशन कहते हैं मुदाखलत, बीच में दखल अंदाजी करना. यानी कि इसका तर्जुमा कुछ इस तरह बनेगा. सुप्रीम कोर्ट की मुदाखलत के बाद इमरान खान को एक जाना पहचाना शख्स देखने का मौका मिला. यानी एक जाना पहचाना चेहरा देखने का मौका मिला. ये थी मेन हेडिंग. सब हेडिंग की तरफ बढ़ते हैं. सलमान सफदर मीट्स हेल्दी PTI चीफ इन जेल, विल रिपोर्ट बैक to court about his living condition. सलमान सफदर मीट्स कहते हैं मुलाकात की, मिले. किससे? हेल्दी सेहतमंद, तंदुरुस्त. PTI चीफ, PTI के जो चीफ है, सरबराह है, उससे. इन जेल में. विल रिपोर्ट बैक यानी कि वापस जाकर इतला देगा या रिपोर्ट पेश करेगा या आगाह करेगा. किसको? टू कोर्ट को किस बारे में? अबाउट हिज लिविंग कंडीशन, उसकी जो रहन सहन की सूरत हाल थी या कैद में जो उसके हालात है उस बारे में किसको बताएगा? कोर्ट को वापस जाकर बताएगा. अलीमा यानी इमरान खान की सिस्टर है. अदर सिस्टर बेयर्ड from meeting brother, demand he be treated by trusted physician. यानी कि अलीमा एंड अदर सिस्टर्स, दूसरी जो बहनें हैं अलीमा, और अलीमा भी इमरान खान की बहन है. बेयर्ड कहते हैं उसको मना किया, रोक दिया. किस चीज़ से? पाबंदी लगाई. फ्राम किस चीज़ से? मीटिंग मुलाकात से. इसके साथ? ब्रदर यानी उसके भाई के साथ, इमरान खान के साथ मीटिंग से उन्हें रोक दिया. डिमांड उन्होंने मुतालिबा किया. किस चीज़ का? ही बी ट्रीटेड बाय ट्रस्टेड फिजिशियन, यानी कि उन्होंने मुतालिबा किया. किसने? इनकी सिस्टर्स ने, इमरान खान की सिस्टर्स ने मुतालिबा किया कि इनका इलाज किसी काबिल, बी ट्रीटेड यानी उसका जो इलाज है किया जाए. ट्रस्टेड यानी काबिल एतमाद, फिजिशियन डॉक्टर से, यानी कि उनका इलाज किसी काबिल एतमाद डॉक्टर से करवाया जाए. सलमान अकरम राजा सेज विलिंग टू इंगेज इन टॉक्स, डज नॉट रूल आउट अनदर लॉन्ग मार्च. सलमान अकरम राजा सेज, इन्होंने कहा या ये कहता है. विलिंग कहते हैं तैयार है, आमदा है, रजामंद है. टू इंगेज कहते हैं शामिल होना, शिरकत करना. इन टॉक्स मुज़ाकरात में, बातचीत में. डज नॉट रूल आउट का मतलब है खारिज करना, रद्द कर देना, मुस्तरद कर देना. अनदर दूसरे, लॉन्ग मार्च को. यानी कि सलमान अकरम राजा का कहना है कि वो मुज़ाकरात में शामिल होने के लिए तैयार है. ताहम एक और लॉन्ग मार्च के इम्कान को मुस्तरद नहीं करते. Following the intervention of the Supreme Court, PTI founder Imran Khan was allowed to meet party lawyers Salman Safdar on Tuesday, while his sister staged a protest outside Adiala jail after being barred from meeting him yet again.
फॉलोइंग कहते हैं के बाद या नतीजे में, बाद अज द इंटरवेंशन मुदाखलत के ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के मुदाखलत के बाद पीटीआई फाउंडर इमरान खान वॉज अलाउड टू मीट, यानी कि उसको इजाज़त मिल गई मुलाकात की, किसके साथ, पार्टी लॉयर्स, पार्टी के जो वकील हैं लॉयर सलमान सफदर के साथ ऑन ट्यूसडे, मंगल को। वाइल जबकि हिज सिस्टर, उसकी बहनों ने स्टेज अ प्रोटेस्ट, यानी कि एक जो है एहतजाज किया, स्टेज अ प्रोटेस्ट यानी एहतजाज किया आउटसाइड अडियाला जेल के बाहर, आफ्टर बीइंग बेड, उन्हें रोका गया या मना कर दिया गया, फ्रॉम मीटिंग, मुलाकात से, हिम यानी इमरान खान के साथ, येट अगेन, एक बार फिर, यानी कि जो इमरान खान की जो बहनें हैं उन्होंने अडियाला जेल के बाहर एक एहतजाज किया क्योंकि उन्हें एक बार फिर इमरान खान से मुलाकात करने से रोक दिया गया था। द मीटिंग बिटवीन द इनकार्सरेटेड पीटीआई फाउंडर एंड मिस्टर सफदर केम आफ्टर द टॉप कोर्ट अपॉइंटेड the latter amicus curiae, a friend of the court, and directed him to submit a report to the two-member bench headed by Chief Justice Yahya Afridi detailing the living condition of the former primer in jail. The meeting, मुलाकात, between के दरमियान, incarcerated यानी जो कैद में बंद हैं, यानी जेल में जो मुकीद हैं, पीटीआई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फाउंडर यानी उनके जो बानी हैं, एंड और मिस्टर सफदर यानी सलमान सफदर जो उनका लॉयर है, केम आफ्टर का मतलब पेश आया, के बाद पेश आया या के नतीजे में हुआ, क्या हुआ, द टॉप कोर्ट अदालिया के अपॉइंटेड, उन्होंने क्या किया था, अपॉइंटेड मुकर्रर किया था, किस चीज़ को, द लेटर एज एमिकस क्यूरी, ये एक लातिनी जो है ये एक लातिनी जो कानूनी इस्लाह है जिसका मतलब अदालत की मावनत के लिए मुकर्रर शख्स, यानी कि अ फ्रेंड ऑफ द कोर्ट, यानी अदालत की मावनत के लिए मुकर्रर जो शख्स है उसको एमिकस क्यूरी कहा जाता है। एंड डायरेक्टेड, और हिदायत दी गई, टू सबमिट रिपोर्ट, एक रिपोर्ट पेश करें, टू द टू मेंबर बेंच, दो मेंबर बेंच के सामने, हेडेड बाई, जिसकी सरबराही कर रहे थे चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी, जिसकी सदारत कर रहे थे, डिटेलिंग, जिसमें शामिल थे, लिविंग कंडीशन, उसकी रहन सहन के जो मामलात का, ऑफ द फार्मर प्राइमर यानी साबिका जो वज़ीर आज़म हैं, इन जेल, जो कि जेल में कैद है, यानी कि चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी की सरबराही में कायम दो रुकनी बेंच को जेल में साबिक वज़ीर आज़म की रिहायशी सूरत हाल से मुतल्लिक़ रिपोर्ट पेश करने की हिदायत की। After the meeting, the lawyer did not share details about their interaction, यानी कि आफ्टर द मीटिंग के बाद, द लॉयर्स, वकला, डिड नॉट शेयर द डिटेल, यानी उन्होंने जो तफसीलात शेयर नहीं की, किस चीज़ की, अबाउट देयर इंटरेक्शन, उनकी गुफ्तगू की, विच लास्टेड ऑलमोस्ट 3 hours, जो कि तकरीबन 3 घंटे जारी रही, सेइंग, और ये कहा, ही वुड बी एबल टू डाइवल्ज इंफॉर्मेशन ओनली आफ्टर सबमिटिंग हिज रिपोर्ट
to the apex court, saying he would be able to اور یہ کہا کیا کہا کہ وہ اپنی رپورٹ he would be able to divulge وہ کر سکیں گے ٹو ڈائیولج یعنی افشا کر سکیں گے انفارمیشن معلومات کو ڈائیولج کہتے ہیں افشا کرنا ظاہر کرنا انکشاف کرنا انفارمیشن معلومات کو اونلی صرف آفٹر سبمٹنگ یعنی پیش کرنے کے بعد ہز رپورٹ ٹو دا کورٹ یعنی کورٹ میں اس کی رپورٹ پیش کرنے کے بعد وہ اپنی رپورٹ یعنی اس کا مطلب اسی طرح بنے گا اور کہا کہ اپنی رپورٹ اعلیٰ عدالت میں جمع کرنے کے بعد معلومات ظاہر کر سکیں گے. He, however, did say PTI chief was fine and appeared healthy. تاہم however did say کہا کہ the PTI chief PTI کے جو سربراہ ہے was fine وہ تندرست تھے and appeared healthy اور صحت مند دکھائی دے رہے تھے. Meanwhile Alima Khan and his other sisters were not allowed to meet Mr. Khan despite court orders. She said that police official told her the meeting would not be allowed. Meanwhile, دری اثنا یا اسی دوران علیمہ خان and his other sister were not allowed. علیمہ خان اور ان کی دیگر بہنوں کو عدالتی احکامات were not allowed انہیں اجازت نہیں دی گئی ہے to meet ملاقات کرنے کے لیے مسٹر خان کے ساتھ یعنی عمران خان کی بات ہو رہی ہے. ڈسپائٹ کورٹ آرڈرز کورٹ احکامات ہونے کے باوجود یعنی کہ علیمہ خان اور ان کی دیگر بہنوں کو عدالتی احکامات کے باوجود عمران خان سے ملاقات کی اجازت نہیں دی گئی. She said that انہوں نے کہا کہ پولیس آفیشل ٹولڈ ہر پولیس اہلکار نے انہیں بتایا کہ the meeting جو ملاقات ہے would not be allowed اس کی اجازت نہیں دی گئی ہے یعنی کہ انہیں ملاقات کی اجازت نہیں دی گئی ہے. بڑھتے ہیں نیکسٹ پیراگراف کی طرف. Though Mr. Safdar claimed Imran Khan was fine, Alima expressed concern about her brother's health. She claimed there was a possibility that the government was covering up health issues faced by her brother. Though اگرچہ مسٹر صفدر نے دعویٰ کیا عمران خان واز فائن عمران خان تندرست ہے. علیمہ ایکسپریسڈ کنسرن علیمہ نے تشویش کا اظہار کیا اباؤٹ کے بارے میں ہر برادرز ہیلتھ اس کے بھائی کی صحت کے بارے میں. شی کلیمڈ انہوں نے دعویٰ کیا دیر واز اے پاسبلٹی کہ یہ ممکن ہے کہ کیا اس بات کا امکان ہے کہ دا گورنمنٹ واز کورنگ اپ گورنمنٹ جو ہے نا اس سے چھپا رہی ہے کیا پردہ ڈال رہی ہے پردہ پوشی کر رہی ہے ہیلتھ ایشوز ہیلتھ کے جو معاملات ہے یا ہیلتھ کے جو مسائل ہے اس کے بارے میں گورنمنٹ چھپا رہی ہے جو کہ فیسڈ بائی جو کہ درپیش ہے یا سامنا کر رہا ہے ہر برادر اس کے بھائی کو جو مسئلے درپیش ہیں اس کو جو ہے نا حکومت چھپا رہی ہے. یعنی کہ انہوں نے دعویٰ کیا کہ اس بات کا امکان ہے کہ حکومت ان کے بھائی کو درپیش صحت کے مسائل کو چھپا رہی ہے. She said her brother was being treated with eye drops due to which according to Bushra Bibi's
daughters. His eyesight has been blurry for weeks. She said her brother was being treated with eye drops. यानी she said, उन्होंने कहा कि उसका भाई, उनके भाई का जो इलाज है वो आँखों के कतरों के ज़रिए हो रहा है, ड्यू टू विच, जिसकी वजह से, अकॉर्डिंग टू बुशरा बीबीज़ डॉटर, बुशरा बीबी के बेटी के मुताबिक, बुशरा बीबी की बेटी के मुताबिक, हिज आई साइट, उसकी जो बीनाई है, हैज़ बीन ब्लरी, हैज़ बीन ब्लरी यानी वो मदहम हो चुकी है, यानी कि वाज़िह नहीं है, धुंधला हो चुकी है, मदहम उनको दिखाई दे रही, वाज़िह नहीं है, फॉर वीक्स, कई हफ्तों से, यानी कि इसका तर्जुमा इस तरह बनेगा, इनकी बेनाई कई हफ्तों से धुंधली रही है, यानी कि उनको वह साफ दिखाई नहीं दे रहा, ऐसा कहना चाह रही है। अलीमा खान सेड इट वाज अनएक्सेप्टेड दैट इमरान was not being examined by his trusted physician and demanded that her brother be treated by doctors from Shifa International Hospital. यानी कि अलीमा खान सेठ, अलीमा खान ने कहा, इट वॉज अनएक्सेप्टेबल, ये नाकाबिल कबूल या नाकाबिल बर्दाश्त है, दैट कि इमरान वॉज नॉट बीइंग एग्जामिन्ड, इमरान खान की बात हो रही है, वॉज नॉट बीइंग एग्जामिन्ड यानी कि उनका चेकअप या मुआयना नहीं किया जा रहा, बाई हिज ट्रस्टेड फिजिशियन, उसके जो काबिल एतमाद, काबिल भरोसा डॉक्टरों से नहीं हो, यानी उसका चेकअप नहीं हो रहा, एंड डिमांडेड, और मुतालिबा किया कि हर ब्रदर बी ट्रीटेड, उसका भाई का इलाज किया जाए, बाई डॉक्टर्स, उन डॉक्टरों के ज़रिए, किसके डॉक्टरों के ज़रिए, फ्राम शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल, यानी कि इनकी बहनों ने मुतालिबा क्या किया कि इमरान खान का जो इलाज है वो नाकाबिल कबूल है और इनके काबिल एतमाद डॉक्टरों से नहीं हो रहा, और उन्होंने मुतालिबा किया कि इनके भाई का जो इलाज है वो शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल के डॉक्टरों से किया जाए। आज के लिए इतना ही। वीडियोस अगर पसंद आती हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वाचिंग, स्टे विद अस।